क्या आपका मन भी एक पिंजरे में बंद उस पक्षी की तरह है जो उड़ना तो चाहता है पर दीवार से टकराकर बार बार जख्मी हो जाता है। हम सब बाहर से शांत दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर एक व्याकुलता का शोर मचा है। महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले इस व्याकुलता का जो इलाज बताया था, वो आज के स्ट्रेसफुल दौर में सबसे बड़ी दवा है। चलिए समझते हैं बुद्ध के नजरिए से हम इतने परेशान क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में व्याकुलता और अशांति का सबसे गहरा विश्लेषण महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में मिलता है। बुद्ध के दर्शन के अनुसार इस व्याकुलता के पीछे कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना मानसिक दृष्टिकोण है। इसे समझने के लिए बुद्ध के इन प्रमुख सिद्धांतों को देखना आवश्यक है। पहला, सर्व दुखम, दुख का अस्तित्व। बुद्ध कहते हैं कि जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु ये सभी दुख के रूप हैं। लेकिन मानसिक व्याकुलता तब पैदा होती है जब हम अपनी अप्रिय स्थितियों से दूर भागना चाहते हैं और प्रिय स्थितियों को पकड़कर रखना चाहते हैं। दूसरा, प्रतीत्य समुत्पाद, व्याकुलता का कारण। बुद्ध के अनुसार हर चीज के पीछे एक कारण होता है। व्याकुलता का मुख्य कारण तृष्णा है, अनित्यता। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सुख, संबंध और स्थिति हमेशा स्थिर रहे। जब वे बदलते हैं तो हमें व्याकुलता होती है। अविद्या, हम अज्ञानता के कारण नाशवान चीजों में शाश्वत सुख ढूंढते हैं। यही भ्रम अशांति का जड़ है। तीसरा, पंच स्कंध और मैं का भ्रम। बुद्ध के अनुसार हम जिसे मैं कहते हैं वह केवल 5 तत्वों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का मेल है। हमारी व्याकुलता इसीलिए है क्योंकि हम अपनी ईगो, अहंकार को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। जब हमारे अहम को ठेस पहुंचती है या इच्छा पूरी नहीं होती तो मन विचलित हो जाता है। बुद्ध के अनुसार व्याकुलता इसलिए है क्योंकि हम बहती हुई नदी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस क्षण हम पकड़ना छोड़कर बहना स्वीकार करना सीख जाते हैं, व्याकुलता शांत होने लगती है। व्याकुलता का अंत तब होता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और हमारी पकड़ ही हमारे दुख का कारण है। दोस्तों, बुद्ध के दर्शन में व्याकुलता को केवल एक भावना नहीं
बल्कि मन की एक अस्वस्थ अवस्था माना गया है। इसे और गहराई से समझने के लिए हम बुद्ध के उन सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पहलुओं को देख सकते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। पहला, मन की तुलना बंदर से। बुद्ध अक्सर मन की तुलना एक चंचल बंदर से करते थे जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। व्याकुलता का अर्थ है मन का यहाँ न होना। जब आप काम कर रहे होते हैं तो मन भविष्य की चिंता में होता है। जब आप आराम कर रहे होते हैं तो मन अतीत के पछतावे में होता है। दूसरा, 5 निवरण। बुद्ध ने व्याकुलता को उन 5 बाधाओं में से एक बताया है जो मनुष्य की प्रज्ञा को ढक लेती है। इसे औद्धत्य और कौकृत्य कहा गया है। औद्धत्य अर्थात उत्साह, भटकाव, मन का अत्यधिक उत्तेजित होना, जैसे हवा से उथल पुथल पानी जिसमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखता। कौकृत्य अर्थात पछतावा, पुरानी गलतियों पर बार बार विचार करना। जब तक मन इन 2 चक्कों के बीच फंसा है वह शांत नहीं रह सकता। तीसरा, व्याकुलता के 3 मुख्य स्रोत। बुद्ध के अनुसार हमारी व्याकुलता इन 3 मनोवैज्ञानिक विषों पॉइजन से आती है। पहला, लोभ। जब हम किसी को पाने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि उसे न पाने का डर हमें सोने नहीं देता। दूसरा, द्वेष। जब हम किसी स्थिति, व्यक्ति या स्वयं से नफरत करते हैं और उससे भागना चाहते हैं। भागने की यह छटपटाहट ही व्याकुलता है। तीसरा, मोह। यह न समझ पाना कि सुख भीतर है, बाहर नहीं। हम बाहर सुख ढूंढते हैं और जब वह नहीं मिलता तो हम व्याकुल हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए कि एक जलता हुआ दिया हवा के तेज झोंकों के बीच रखा है। उसकी लौ कभी स्थिर नहीं रह पाती, वह कांपती रहती है। बुद्ध के अनुसार हमारी चेतना वह लौ है और हमारी इच्छा वे तेज हवाएं हैं। जब तक इच्छाओं की हवा चलती रहेगी, चेतना की लौ कांपती रहेगी, व्याकुल रहेगी। व्याकुलता कम करने के बुद्ध के प्रैक्टिकल सूत्र। आनापानसति अर्थात श्वास पर ध्यान। बुद्ध ने कहा कि जब मन बहुत व्याकुल हो तो उसे अपनी सांसों पर टिका दो। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जैसे ही मन सांस से जुड़ता है वह अतीत और भविष्य के भटकाव से मुक्त होने लगता है। उपेक्षा। जीवन में सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, दोनों स्थितियों में खुद को
संतुलित रखने का अभ्यास। व्याकुलता तब घटती है जब हम प्रतिक्रिया देना कम कर देते हैं। अनित्यता का बोध, यह याद रखना कि यह भी बीत जाएगा। जब हम जान लेते हैं कि व्याकुलता पैदा करने वाली स्थिति स्थायी नहीं है, तो मन का भारीपन कम हो जाता है। सरल शब्दों में, व्याकुलता वह धूल है जो तब उठती है जब आप जीवन की रफ्तार को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका मन बहुत व्याकुल है, तो भागिए मत, बस रुकिए और खुद से कहिए, यह भी अनित्य है, यह भी बीत जाएगा। बुद्ध का मार्ग कोई धर्म नहीं, बल्कि खुद को जीने का विज्ञान है। अपनी मुट्ठी ढीली कीजिए, जीवन को पकड़ना छोड़िए और उसके साथ बहना सीखिए। अगर यह विचार आपको शांत महसूस करा पाया, तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो आज थोड़ा परेशान है। अंत में बुद्ध की एक बात याद रखिएगा, जैसे एक गहरे जलाशय का पानी बिल्कुल शांत और स्वच्छ होता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति सत्य को समझकर पूरी तरह शांत हो जाता है। व्याकुलता बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे भीतर की पकड़ में है। जिस दिन आप चाहत को छोड़ देते हैं, शांति खुद चलकर आपके पास आएगी। आपके भीतर की शांति को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में।